क्राइम फाइल्स की बात करेंगे, जहां बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है पत्रकार मुकेश चंद्राकर से जुड़ी हुई। बताते चले कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अब प्रशासन की एक और कार्रवाई देखने को मिली है। क्राइम प्लेस पर पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण के तहत बुलडोजर चलाया गया है। सेप्टिक टैंक वाली जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो बीजापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 जनवरी से ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता थे और उसके बाद से उनकी तलाश लगातार की जा रही थी उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से। तो वहीं 4 दिन बाद यानी कि 4 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का शव सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक में मिला, जिसके बाद अब यहां पर एक और कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर प्रशासन ने सेप्टिक टैंक वाली जगह में बुलडोजर कार्रवाई की है। पहाड़ी में जो कब्जा किया गया था, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसको आज हमारे जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार की टीम द्वारा इसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस संबंध में विधिवत प्रकरण दर्ज करके लगातार उनको नोटिस भी दिया गया, जवाब लिया गया और अनावेदक पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय में भी स्थगन लगाया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके स्थगन को निरस्त भी कर दिया गया था और आज तहसीलदार द्वारा उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। विकास, यहाँ पर क्या फिलहाल अभी भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है? मौके पर कैसी हलचल है? देखिए, वहां पर जो बीजापुर का जो चट्टान पारा है, जहां पर हमारे जो साथी मुकेश चंद्राकर उनकी हत्या की गई थी बहुत ही निर्ममता के पूर्वक, सुरेश चंद्राकर और उसके सहयोगियों के द्वारा जो हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि 7 महीने बीत चुके हैं इस पूरी घटना को और 7 महीने के बाद आज उसके उस अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। इसको लेकर हमने जब एसडीएम से बातचीत की फोन के माध्यम से, तो उन्होंने भी बताया कि पुलिस की एक जांच भी चल रही थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उसी में से एक कमरे में मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी, जिससे कई सबूत वहां से और साक्ष्य जुटाने होते हैं, जिस वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वही दूसरी ओर ये भी बताया एसडीएम ने कि सुरेश चंद्राकर ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी कि उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है और अवैध सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। और आपको बताएं कि और भी कई उसके अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, जिसमें कि जिस तरह से हत्या हुई और डेड बॉडी बरामद की गई थी और जिस दिन साथी मुकेश चंद्राकर की अंत्येष्टि था, जिस दिन उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, उसी वक्त गंगालूर इलाके के मार्ग में भी उनके द्वारा फॉरेस्ट की एक बड़ी भूमि का अतिक्रमण किया गया था। उस पर भी जो अवैध निर्माण किया गया था, सबसे पहले उसे भी बुलडोजर की कार्रवाई के तहत ध्वस्त किया गया था और आज 7 महीने के बाद ये दूसरी कार्रवाई है बड़ी, जिसमें उनके एक बड़े अतिक्रमण को फिर से ध्वस्त किया गया है और पूरे जो निर्माण कार्य हैं उसे तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ एसडीएम ने फोन पर यह भी बताया कि और भी ऐसी जांच की जा रही है कि उनके द्वारा और इस तरह से कौन कौन सी अवैध गतिविधियां की गई थी और उस पर क्या कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं। अगर कोई कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर भी आगे चलकर पत्रकारों के माध्यम से सूचित करने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई है 7 महीने के बाद। आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पर सुरेश चंद्राकर, उनके 2 भाई और एक सहयोगी अभी भी फिलहाल जेल में है और लगातार इस पर कार्रवाई आगे चल रही है। जी बिल्कुल, अब कार्रवाई आगे चल रही है, देखना होगा कि आगे और क्या क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द ही पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर को न्याय मिलेगा।